तो अब आ जाते हैं हमारे चैप्टर नंबर 20 पे, जिसका नाम है न्यू गुड थिंग्स फ्रॉम रबिश। Recycling rubbish not only helps save money, but it also helps the environment. We lessen the pollution that is created by burning rubbish, and we save valuable resources. Western countries waste a great deal of Earth's resources. For example, in the USA, about 75,000 trees are felled every week just for printing the Sunday edition of the New York Times. Recycling used paper would easily save these trees. Many countries encourage recycling, and new technology allows more waste to be reused. Most of the world's rubbish can be reused: paper, metals, glass, and even some plastics. Plastic is one of the most difficult substance to recycle because it comes in so many varieties. Some plastic bottles, for example, consist of 6 layers of different types of plastic, each designed to give the bottles certain qualities: shape, strength, flexibility. And as yet, there is no simple way to turn an old plastic bottle into a new one. तो हम जब रिसाइकल करते हैं रबिश को, तो ये सिर्फ हमारे पैसे मतलब बचाता नहीं है, ये एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। अब आप देखेंगे कि जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो वो पोल्यूशन भी कम हो जाता है, और इनको फिर जलाने से वो वेस्ट होने वाला था तो वो वेस्ट भी नहीं होता, और हम इन रिसोर्सेज को, जो हमारे काम आने वाले रिसोर्सेज हैं, इनको बचा भी लेते हैं। अब वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या होता है ना कि वो बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं रिसोर्सेज। मुझे तो कभी कभी लगता है ना, हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा रिसाइकलिंग, जुगाड़ू जो कल्चर है ना, वो काफ़ी अच्छा है। मतलब पहले ये लोग बस हमारे मतलब कह सकते हैं कि मजाक उड़ाते थे, बट एक्चुअली में देखा जाए तो वी आर द एक्चुअल रिसाइकलर्स। हम लोगों ने ही एक्चुअली में रिसाइकलिंग के कॉन्सेप्ट को सबसे ज़्यादा समझा है। आज ये लोग एनवायरमेंटलिज्म और ये सब नारे भले ही लगाते हैं, बट एक्चुअली में एनवायरमेंटलिस्ट इंडियंस हैं, और उनको ये बरकरार रखना भी चाहिए। तो एनीवेज, वो थे मेरे थॉट्स। बट एनीवेज, जो अर्थ है उसके रिसोर्सेस को हमको समझना पड़ेगा, ये कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे कि यूएसए में 75,000 ट्रीज़ हर वीक, मतलब आप सोच सकते हैं 75,000 ट्रीज़ हर वीक काट दिए जाते हैं। एक पेड़ लगने में कितना ईजी होता है ना, लेकिन काटने में कितना मतलब लगान के उसको बढ़ने में कितना हार्ड होता है। मैंने उल्टा बोल दिया, लगाने में इतना ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन उसको काटना कितना ईजी होता है। तो वो 75,000 ट्रीज़ काटने से पहले सोचते भी नहीं है, क्योंकि उनको फालतू की खबरें छाप छाप के बस न्यूज़पेपर बढ़ाना है। मतलब मुझे तो समझ नहीं आता, आजकल के इतने डिजिटल वर्ल्ड में इतना ज़्यादा प्रिंट का इतना कोई मेरे को लगता नहीं है कोई फ़ायदा है। हाँ, बुक्स होनी चाहिए, बट डेली न्यूज़पेपर्स के लिए आई गेस वी कैन लाइक हैव न्यूज़पेपर एंड ऑनलाइन न्यूज़ एंड थिंग्स लाइक दैट। बट एनीवेज, तो इस तरीके से मतलब बहुत पेड़ काटे जाते हैं, और रिसाइकलिंग जो पेपर का भी किया जाता है, उससे भी ट्रीज़ को बचाया जा सकता है। और आप देखेंगे कि बहुत सारे कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि ना, रिसाइकल और नई टेक्नोलॉजी अलाउ करती है जो वेस्ट हो गया है उसको भी रीयूज़ करने में। आप देखेंगे कि आजकल इंडिया में इतने सारे इनोवेशंस हो रहे हैं कि आप बहुत सारा प्लास्टिक है उसको रीयूज़ कर सके, बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं उनको भी रीयूज़ कर सके। पर स्टिल उससे प्रॉब्लम क्या है ना, कि आप जब उनको रीयूज़ करने जाते हैं तो उनकी साफ़ सफाई, फिर उनको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, और इन सब में ही मतलब उसमें पेट्रोल का खर्चा, वो पेट्रोल भी वेस्ट होगा, और ये सब तो आपका ट्रांसपोर्टेशन, और उसके वजह से पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं, और मतलब ऑयल और ये सब चीज़ें भी, पानी उसको साफ़ करने में जो इतना जाता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इलेक्ट्रिसिटी भी, क्योंकि मशीन्स चलेंगी, तो वो भी यूज़ होते हैं बहुत। डेफिनेटली रिसाइकल किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी कुछ रिसोर्सेज चले जाते हैं। तो जितना हो सके नेचुरली अगर आप घर पे ही रिसाइकल कर सके तो बहुत बड़ी बात है। फिर आप देखेंगे कि पूरी दुनिया का जो रबिश है ना, वो रीयूज पेपर से है, मेटल से है, ग्लास से है, इवन सम प्लास्टिक्स। मतलब आप देखेंगे कि जितना भी दुनिया का रबिश है ना, वो रीयूज पेपर, मेटल, ग्लास और ऐसा सब प्लास्टिक, बस यही सब ही है मोस्टली। और प्लास्टिक तो सबसे ज़्यादा मतलब मुश्किल चीज़ है रिसाइकल करने के लिए, क्योंकि ये आता भी है इतनी वेराइटीज़ में। और प्लास्टिक के जो बॉटल्स होते हैं उसमें 6 लेयर के डिफरेंट टाइप के प्लास्टिक होते हैं, और जो ईच डिज़ाइन होता है उसमें अलग अलग टाइप के शेप, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो मतलब ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 6 या 8 टाइप के प्लास्टिक्स होते हैं, जो कि बहुत पतले से लेके बहुत मोटे उसका स्ट्रेंथ होता है, और अलग अलग टाइप के आते हैं।
तो बेसिकली उस हिसाब से उनको रिसाइकल कैसे करना है कैसे नहीं करना, बट उसके ऊपर ना दिमाग लगाना बहुत मुश्किल है, मतलब उसको करना बहुत मुश्किल है। तो इट्स बेटर कि हम नेचुरली ही उसको रिसाइकल कर दें। Plastic scraps can only be turned into a product of lower quality. A plastic might be cleaned, cut into very, very tiny pieces, and used to stuff seat cushions. A mixture of plastic waste can be recycled into plastic timber and used to make durable fencing, but a lot of plastic waste still has to be thrown away. Metals are different. Any car on the road today will consist in parts of earlier cars that have been scrapped and recycled into new steel and other metals. The more valuable the metal, like gold and silver, the more it pays to recycle. Aluminium is worth recycling because extracting it from bauxite consumes a huge amount of electricity. Since most aluminium today is recycled, the energy used to make aluminium has fallen a quarter since the early 1970s. डेफिनेटली अगर आप प्लास्टिक को रिसाइकल करने जाएंगे तो प्लास्टिक को एक तो साफ़ करने में और फिर उसका ज़्यादा भी कुछ बन नहीं सकता, क्योंकि एक के बाद एक आप अगर एक बार रिसाइकल करो तो उसकी क्वालिटी गिर जाएगी, फिर दूसरी बार रिसाइकल करो तो उसकी क्वालिटी और गिर जाएगी। तो प्लास्टिक जितना कम कर सको कर लो। मतलब पर्सनली मेरे घर पे तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ प्लास्टिक कम से कम यूज़ हो, और आप बहुत मतलब वो कपड़े के बैग्स और वो सब होते हैं ना, तो आप उसमें लेना ले जाना कर सकते हो। इसके अलावा मेटल्स होते हैं, तो आप मेटल्स आप देखेंगे कि गाड़ियों में जो मेटल्स लगते हैं ना वो इस तरीके के होते हैं कि एक गाड़ी से कुछ पार्ट्स निकल गए और फिर वो दूसरी गाड़ी में इस्तेमाल हो गए। तो मेटल्स को यूज़ करना और वापस से रिसाइकल करना बहुत ईजी भी है और वो उसकी क्वालिटी भी इतनी नहीं करती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। फिर देखेंगे हम कि गोल्ड और सिल्वर जैसे एक्सपेंसिव मेटल है तो उनको रिसाइकल करने के लिए ना अच्छे से रिसोर्सेज भी मिल जाते हैं। मतलब आप वापस से गोल्ड के लिए उतने पैसे देने के लिए तैयार भी होते हैं, राइट। और हमेशा गोल्ड के प्राइस बढ़ते रहते हैं, तो आई गेस उसको कहा जा सकता है कि वो गोल्ड और सिल्वर ये सारे कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनको मतलब जिनका होना या फिर जिनको रिसाइकल करना इज़ गुड एंड ईजी एंड लाइक वो एक चीज़ है जो यूज़ अप करनी भी चाहिए और अच्छी भी होती है। तो ज्वेलरी और इन सब के लिए नॉर्मली जैसे यूज़ होती है, तो मेटल्स आर गुड। बट इसके अलावा एल्यूमिनियम की बात की गई है जिसको बॉक्साइट से निकाला जाता है। अभी आपको एक फन फैक्ट बताती हूँ कि जितने भी ये होता है ना कि आप देखेंगे कि एल्यूमिनियम के जितने भी बर्तन होते हैं दे आर नॉट एट ऑल गुड फॉर योर हेल्थ। मतलब आप उसका अगर पुराने स्टोरीज पढ़ेंगे यू विल गेट टू रियलाइज़ कि इट इज़ एक्सट्रैक्ट मतलब उसको एक्चुअली उसमें खाना बनाने से स्लोली कैंसर कॉजिंग एजेंट्स और ये सब चीज़ें होती है। और पुराने टाइम पे जो फ्रीडम फाइटर्स थे इंडिया के उनको स्लो पॉइजन की तरह मारने के लिए एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना बनता था। सो ट्राई कि आप धीरे धीरे अपने घर के एल्यूमिनियम के बर्तनों को डिफरेंट अलग अलग तरीके, मिट्टी के बर्तन हो गए या फिर आपके क्या बोलते हैं नॉर्मली जैसे कढ़ाई हो गई ब्रास की जिसमें कि अंदर कोटिंग की गई हो, टिन की आई गेस कोटिंग होती है बट वो कोटिंग वाली अच्छी होती है, बिना कोटिंग वाली अच्छी नहीं होती है। आप आयुर्वेदा और इन सब में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और है सबसे बेस्ट तो है अपना आयरन की कढ़ाई और आयरन के सारी चीज़ें, तो दे आर क्वाइट गुड मेटल। स्टील एक नया मेटल है तो आई कैन नॉट मोस्टली कमेंट ऑन दैट। अभी तक तो नॉन टॉक्सिक है बट पता नहीं कब कुछ नया आ जाए। बट इफ़ यू विल यूज़ आयरन एंड मतलब मिट्टी के बर्तन एंड थिंग्स लाइक दैट तो आपका हेल्थ नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। और इसमें जो आपका हेल्थ नॉर्मल सा और गिर रहा है वो भी नहीं होगा, तो आई गेस डबल फ़ायदा होने वाला है। बट एनीवेज एल्यूमिनियम और बाकी सारी चीज़ों में और कहीं किसी चीज़ में इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे स्पेसिफिकली मशीन्स और इन सब चीज़ों में, तो वहाँ के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि उसको अभी एल्यूमिनियम को इतना ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है कि उसको रिसाइकल करने का जो एनर्जी पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होता था अभी वो कम हो गया। तो इस हिसाब से आप मतलब जितना सही तरीके से एल्यूमिनियम को यूज़ कर सके उतना करना, बट प्लीज़ ट्राई नॉट टू यूज़ इट इन फूड। मतलब खाना बनाने के लिए, खाना रखने के लिए डोंट यूज़ इट।